हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी केल्टिक क्रॉस रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट सिनेरियो में क्या इशू आप फेस कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, आपकी सोच क्या है उस बारे में, एंड फाइनल आउटकम क्या होगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट फॉर एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. Present scenario, challenge क्या है या obstacle, past, future, conscious mind क्या कहता है, एंड सबकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा हुआ है, क्या चल रहा है, योर पर्सपेक्टिव, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं, होप्स एंड फियर्स क्या हैं, एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। देयर यू गो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैप्रिकॉर्न्स, शुरू करेंगे हम प्रेजेंट सिनारियो से। सो दैट इज़ द फर्स्ट कार्ड। ओके, प्रेजेंट में क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो प्रेजेंट सिनारियो में मुझे लग रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी को लेके खुश हैं। आप सोच रहे हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ओके, देर से ही मिली ये सक्सेस या ये अपॉर्चुनिटी या ये जॉब या ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग, लेकिन अच्छी मिली। ओके, सो किसी चीज़ को लेके आप श्योर हैं, सर्टन है, एंड यहाँ पर अश्योरिटी है। ओके, ऐसे ही नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है या झूठे वादे नहीं हैं, या ऐसे नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन अभी फुल एंड फाइनल नहीं हुई है। ये आपकी है। ओके, ये जो भी है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, लाइक आई सेड, जॉब ऑफर है, जो भी है, ये डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, सो इसको लेके आई फील आप काफ़ी स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि यस, वही चीज़, देर आए दुरुस्त आए, कि चलो अच्छा हुआ। काफ़ी टाइम लगा लेकिन जो हुआ लाइफ में अच्छा हुआ। सो यू आर हैप्पी विद इट। लेकिन चैलेंज क्या है, ये ऑफ़र, ये अपॉर्चुनिटी, ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग को लेके चैलेंज इज़ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मे बी जॉब ऑफर मिल गई है, आप खुश भी हैं, आपको जैसी चाहिए थी वैसी है, लेकिन देर इज़ अ मूव इन्वॉल्व। या तो आपको नई सिटी एक्सक्यूज़ मी या नई कंट्री, नई जगह पे मूव इन होना है, ट्रांसफ़र के साथ आ रहा है ये ऑफ़र शायद, या फिर आई फील इस चीज़ को लेके आपका कम्यूटिंग डिस्टेंस। ओके, मे बी आपका पिछला वर्क प्लेस बहुत पास था घर के, बट अब मे बी यू हैव टू ड्राइव डाउन, काफ़ी दूर है। पहले शायद 2 किलोमीटर था, लेकिन अब ये नई अपॉर्चुनिटी जो है मे बी वो 15-20 किलोमीटर दूर है। सो रोज़ का वो जो अप एंड डाउन कम्यूटिंग पार्ट होगा, सो वो चीज़ बस वर्कआउट करना है कि कैसे। बट आई फील ये जो भी चीज़ है, लाइक आई सेड, बहुत ज़्यादा खुशी एंड फाइनेंशियल ब्लेसिंग ला रही है। ओके, आपको बस वर्कआउट करना है कि कैसे ये डिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉर्ट हो या शिफ्टिंग की प्रॉब्लम सॉर्ट हो। पास्ट वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पास्ट में आपने लिटरली ट्राई कर के एंड डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस कर के आपने लिटरली हार मान ली थी कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है मेरे साथ, ये क्या है। बट वो आई फील एक टेस्टिंग पीरियड था, एंड यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 10 सेज कि ये फेज़ जो है आपने देख लिया, यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा था, एंड वो टेस्ट आपने पास कर लिया, एंड ये फेज़ ख़त्म। अब ये डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज़ नहीं है। ओके, सो आप इससे निकल चुके हैं। तभी मैंने यहाँ कहा था ब्लेसिंग है ये। सो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप खुशी से इसकी तरफ जाएंगे, ये चीज़ लेने के लिए, ये जो डोर ओपन हुआ है, मौका जो ये मिला है। बस ये है कि वही वर्कआउट करना है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है या ड्राइविंग टाइम ज़्यादा है, वट एवर इट इज़, ओके, या शिफ्टिंग। फ्यूचर वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो मनी ऑन योर माइंड। आई फील
ये यहाँ पर भी पेंटिकल की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड फॉर दैट मैटर कैप्रिकॉन्स, आप अर्थ एलिमेंट के हैं, सो दिस इज़ यू, ओके। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है ये, सो दिस इज़ यू, कैप्रिकॉन एनर्जी। यहाँ पर भी पेंटिकल्स दिख रहा है, तो आप स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस्ड हैं आप, कि पीछे जो टाइम वेस्ट हो गया, वक्त लगा मुझे सही जगह लैंड करने में, लेकिन अब जो आई हैव अराइव्ड, अब मुझे इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना है, फोकस्ड रहना है एंड अपने सेविंग्स पे फोकस करना है, ओके। सो फ्यूचर में आई फील आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी बनाते हुए, उसको स्ट्रेंथन करते हुए दिख रहे हैं। कॉन्शियस माइंड, दिमाग में क्या चल रहा है, द लवर्स, लुक एट दिस, सो मे बी आप ये चाहते हैं, ये चीज़ आप अर्न कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि फाइनली फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके आप इस रिश्ते में स्टेप इन कर सकें, या साथ में मूव इन कर सकें। मे बी दैट इज़ ये जो चैलेंज था कि येस ये एक नया फेज़ है, आप ये अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं बिकॉज मे बी ये मौका मिल रहा है आपको मूव इन करने का, साथ में रहने का। सो वट एवर इट इज़, आई फील दिमाग में रिश्ते को लेके ही फोकस है कि पहले स्टेबिलिटी बिल्ड करनी है अपनी, एक कुछ मुकाम हासिल करना है लाइफ में, एक माइलस्टोन, कि ये जॉब में ये प्रमोशन ली है या इतना इंक्रीमेंट लिया है, इतना पैसा अच्छा आ रहा है, एंड देन आप और कॉन्फिडेंट होंगे अपने रिलेशनशिप में, ओके, जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। सो दैट इज़ द फोकस। सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, बैक ऑफ द माइंड में इमोशंस ही टेक ओवर कर रहे हैं। इवन दो आप यहाँ बहुत प्रैक्टिकल दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, करियर फोकस्ड हूँ, करियर ओरिएंटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मैं अपनी सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट पे, अपने बेटर कॉम्पनसेशन पैकेज पे फोकस्ड हूँ, बस वही मेरा अब गोल है। लेकिन अंदर ही अंदर आई फील दिल में, दिमाग में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बस वही है, प्यार ही प्यार भरा है। किसी एक की थॉट वो काफ़ी यहाँ पर डोमिनेट कर रही है, ओके। इवन दो चाहे आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बट आई फील ये एक पर्सन की प्रेजेंस एंड उसकी यादें, उसकी थॉट्स, उसी में आप काफ़ी रहते हैं, ओके। उसी पर्सन के साथ एक दुनिया बसाई हुई है। सो येस, वेरी सून आई फील एक्चुअल दुनिया बसाने का मौका मिलेगा, वेरी सून। दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर मोस्ट ऑफ़ यू। अगर पार्टनर से डिस्टेंस पे हैं या साथ नहीं है या अभी कमिटेड नहीं है, मैरिड नहीं है, सो उसी पे आपका पूरा एफर्ट है, उसी पे काम करने का, कि ये दूरी मिटाई जाए। वी हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, लुक एट दिस, दूरी मिटाई जाए, यहाँ कुछ ब्रेनस्टॉर्म किया जाए, कुछ आइडिया निकाला जाए कि कैसे ये सब अपने बेस्ट इंटरेस्ट में वर्कआउट करें हम, कैसे। सो क्या सल्यूशन है जिसमें दोनों के लिए ही सिचुएशन बेस्ट वर्कआउट होती है, हम सब खुश हैं। सो येस, वही थॉट्स में आप लगे हुए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बेसिकली वही दिखा रहा है, रीचिंग आउट फॉर अ ब्रेक थ्रू, कि ये बस बहुत हो गया, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बस बहुत हो गया, ओवर एंड डन विद। अब जो लाइफ को संवारना है, बहुत खुशी से संवारना है, एंड लिटरली रीचिंग आउट फॉर योर हैप्पीनेस। ये क्राउन क्या है, क्राउन खुशी देता है, पावर देता है, पोजीशन देता है, स्टेबिलिटी देता है, कि येस आई हैव अराइव्ड, मैंने कुछ वही मुकाम हासिल किया है। सो बीइंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, प्रोफेशनली एंड पर्सनली, आप अपनी लाइफ को अब एंकर करना चाहते हैं, ओके, स्टेबल बनाना चाहते हैं, ताकि यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि येस मैंने कर लिया। एक्सटर्नल फैक्टर्स, वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर कोई लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी इन्वॉल्व हो सकता है, एंड इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो सकता है। मे बी घर का कोई बड़ा या बॉस एनर्जी, इट कैन बी जस्ट अबाउट एनी वन, बट आई फील इस पर्सन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, बिकॉज इसके हाथ में भी वो स्वॉर्ड है, जो आप चाहते हैं वो ब्रेक थ्रू। आई फील एक्सटर्नल फैक्टर में ये पर्सन आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है, ओके, फॉर दिस मूव। ये जो मूव आप चाह रहे हैं, ट्रांजिशन जो चाह रहे हैं, ये भी स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो यहाँ आपके पास भी स्वॉर्ड है, इस पर्सन के पास भी स्वॉर्ड है। सो येस, ये कुछ हेल्पफुल एनर्जी है आई फील।
ज़रूरी नहीं एयर एलिमेंट का हो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो भी सकता है, बट आई फील ये कोई पर्सन है जो आपको सही एडवाइस, सही गाइडेंस दे सकता है, ओके, बिकॉज ये पर्सन है बहुत डिसाइसिव, बहुत क्लियर अपनी अप्रोच में, अपनी थिंकिंग में। सो यस, इस पर्सन पे आप रिलाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आई फील इसकी एडवाइस काम कर सकती है। जो आपको ब्रेक थ्रू की ज़रूरत है वो ये पर्सन सही आपको गाइडेंस दे सकता है। होप्स एंड फियर्स, वी हैव द 7 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन दिख रही है, बस थोड़ा सा आप या तो कहीं कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं, या कहीं कहीं लॉस्ट फील करते हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, सब कुछ हो जाएगा ना ठीक। सो वही जो ह्यूमन इमोशंस हैं, हम टाइम टू टाइम खुद पे डाउट करते रहते हैं, बट आई फील यू जस्ट नीड टू टेक इट ईजी। जो जैसा हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ओके, एंड यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। जिस तरह आप हैंडल कर रहे हैं, जिस पास्ट से आपने खुद को निकाला है, उभारा है, एंड जो ट्रैक पकड़ा है, आई फील यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो कहीं कहीं अगर लॉस्ट फील कर रहे हैं आप, ये होप्स एंड फियर्स हैं अगर आपके, कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत चॉइस तो नहीं है, सब कुछ जैसा मैंने चाहा है वैसा ही वर्कआउट हो जाएगा या नहीं होगा। सो डाउट्स अगर हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग में स्पेशली अगर कन्फ्यूजन है, तो अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये पर्सन जो भी है, आई फील कोई एक बहुत वाइज पर्सन है आपके अराउंड जिससे आपको हेल्प लेनी चाहिए, बिकॉज आप कंफ्यूज लग रहे हैं, ओके, कुछ डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं कि कौन सा कप लिया जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सो आई फील यू नीड टू टेक हेल्प, ओके। सो एडवाइस, गाइडेंस हर्ट नहीं करती है, हेल्प ही करती है। सो ईगो आ रही है तो ईगो को साइड में रखना है और हेल्प सीख करनी है कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मुझे एडवाइस कीजिए। फाइनल आउटकम इज़ द डेविल। सो इससे डरना नहीं है, बिकॉज बेसिकली डेविल क्या है, मेजर आर्काना का कैप्रिकॉर्न कार्ड, ओके। सो दिस इज़ योर कार्ड कैप्रिकॉर्न्स, ओके। सो हमेशा डेविल बुरा नहीं हो सकता, उसको हमने बना दिया है डेक का कार्ड की, पूरे डेक में, ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड। सो नहीं, ये बेसिकली कैप्रिकॉर्न एनर्जी दिखा रही है। एंड यहाँ क्या दिख रहा है कि डेविल के अंडर ये दोनों जो पर्सन है, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, ये चेन्ड हैं टुगेदर। सो आई फील, मुझे लग रहा है ये चीज़ दिखा रही है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोनों हैं, चेन्ड नहीं है, बट स्टिल साथ में है, एंड देयर इज़ द एंजल वॉचिंग ओवर, ओके। सो इन गुड टाइम्स और बैड, लिटरली, मतलब यहाँ एंजल वॉचिंग ओवर, यहाँ पर डेविल वॉचिंग ओवर। सो अच्छा फेज़ है, बुरा फेज़ है, जो भी है, ये दोनों साथ हैं। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, ओके। सो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, दूरी है, पास आ रहे हैं, या वर्क कमिटमेंट्स की वजह से दूर जाना पड़ रहा है, वट एवर इट इज़, आई फील स्टेड फास्ट, आप और आपके पार्टनर एक दूसरे का सॉलिड सपोर्ट बने हुए हैं। दैट इज़ वट आई सी, ओके। सो लाइक आई सेड, इन गुड टाइम्स और बैड, सो जैसे वो वाउज होती हैं वेडिंग में, टिल डेथ डू अस अपार्ट, सो इन सिकनेस और इन हेल्थ, यू नो, वट एवर द वर्डिंग्स आर, जो भी सीक्वेंस है, बट वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो येस, मे बी ये वही है, शादी का सीन है। यू वॉन्ट टू सेटल डाउन, आप अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अबंडेंट रहना चाहते हैं, फाइनेंशियली सिक्योर रहना चाहते हैं, एंड उस पे आपका फोकस है, पूरा फोकस, कि अब ये चीज़ करनी है। एंड लाइक आई सेड, जहाँ जहाँ हेल्प चाहिए लेनी ज़रूरी है, ओके। गलत डिसीजन लेने से अच्छा है एडवाइस ले लें हम, दैट इज़ मोर वाइज, ओके, वाइज थिंग टू डू। सो ये चीज़ आई फील अल्टीमेटली, प्यार तो मुझे बहुत दिख रहा है एंड कमिटमेंट दिख रही है। सो नथिंग टू वरी, जब इतनी डेडिकेशन है एंड मन बना लिया है कि कुछ अच्छा ही करना है, सो अच्छा ही होगा, ओके। सो लवली रीडिंग हियर कैप्रिकॉर्न्स। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप इस रीडिंग से क्लैरिटी आई है एंड होप आई है, होप जागी है, ओके, कि जो होगा सब अच्छा होगा, क्योंकि इंटेंशन अच्छी है, ओके। एंड यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये मैंने आई थिंक 3 बार बोल दिया।
सो अगर सही गाइडेंस मिली है इस रीडिंग से, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।